Now we will continue with the study of the planet. Now total there are 9 planets. First one is the Sun, second is Moon, third we can say Mars, fourth Rahu, Ketu. These 9 planets we will study. Now Sun is the Karak of the energy. It is also called the king of the planet. Moon is called the queen of the planet. Also the Karka of the mother. Sun is also the Karka of the father. It also represents the government. Queen also represents the mother. Our mind. And it also relates with the flowing thing like water. Now Mars is warrior. So it is the chief of commander. It also represents our brothers, fire. It is also the Karka of accidents. जो ब्लड के अंदर हमारे रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है आरबीसी, उसका भी ये कारक है. Now Mercury is called prince. It is also the Karka of intelligence. But the sign for this Mercury is dual. ये जिस प्लेनेट के साथ एसोसिएट होगा उसकी इसकी नेचर हो जाएगी. Sun is considered to be a cruel planet. Now Mars may be malefic. Malefic का मतलब होता है कि वो अशुभ प्लेनेट. And also it will be benefic. Now when it will be benefic and malefic, आपको बताया था मैंने शायद ना. Can anybody tell कि मून कब बेनिफिक होगा कब बेनिफिक होगा? है जी? यस या नो तो बोलिए. नहीं सर, नहीं पता, अपने को नहीं बताया था ये वाला. Now see here, ये हॉरोस्कोप अगर हम देखें, सन के रेफरेंस के अंदर मून देखा जाता है. अभी मून से क्या चीज देखी जाती है? फुल मून डे को क्या बोलते हैं? पूर्णमासी. और जब अमावस्या होती है तो उसको फुल नाइट कहते हैं, है ना? तो अमावस्या के बाद जो चंद्रमा है उसकी कलाएं धीमे धीमे बढ़ने लगती हैं. इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. और व्हेन द फुल मून डे कम, इट विल बी इन द 100% इन इट शेप. वो फुल हमको दिखाई देता है. अब वो कब होगा? मेलेफिक. नाउ लेट हियर आई विल ड्रॉ द, हियर इज द सन. I will draw the orbit and let here be the sun, and
here is the moon. So they are 180 degree apart. So it is a full moon day. Now the sun is fixed and moon is traveling. और मून का जो ट्रेवल है वो इस डायरेक्शन में है, देन इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगा. नाउ ये पूर्णमासी के बाद जो मून का मूवमेंट टुवर्ड सन हो रहा है, इसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष. और जब मून यहां पे आ जाएगा, लेट दिस मून कम्स एग्जैक्ट हियर, तो यहां पे क्या होगी, ये अमावस्या. क्लियर. अब जब मून यहां से वापस ट्रेवलिंग करेगा तो उसका डायरेक्शन ये होगा, उसके बाद ये डायरेक्शन, एंड देन अगेन इट मूव्स टू इन दैट वे. तो ये वाला जो पक्ष है, जब मून का अमावस्या के बाद फुल मून डे की तरफ जाता है मून, तो ये कहलाता है शुक्ल पक्ष. क्लियर. अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, मीन्स 8th ऑफ डे से जब आगे मून जाता है तो इट विल बी बेनिफिक. और ये कृष्ण पक्ष की, अब यहां से जब मून स्टार्ट होगा तो कृष्ण पक्ष की नवमी तक मून विल बी बेनिफिक. तो उसके बाद जो मून है वो मेलेफिक हो जाता है, अशुभ ग्रह हो जाता है. देखिए अभी इसमें क्या टाइम है, अभी अच्छा लग्न का देखिए, इसकी जस्ट चेंज होने वाली है, बिकॉज द डिग्रीज ऑफ द असेंडेंट इज 0.59 है ना. थोड़ा सा इसको चेंज और करना पड़ेगा. इसको हम कर देते हैं बराबर 6 बजे का. ठीक है. तो अब ये लग्न क्या हो गई, कन्या राशि विर्गो. जब जन्म पहले का था 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद असेंडेंट क्या हो गई, लिब्रा. नाउ सी द पोजीशन ऑफ द सन. सन 7th हाउस में था, सन रहेगा एरिस में ही 1 महीने तक. 15th ऑफ अप्रैल से 15th ऑफ मई तक सन यही रहेगा. लेकिन नहीं सर, इसमें सन यहाँ आ गया ना दूसरे वाले चार्ट में. मैं राशि की बात कर रहा हूं. 1 नंबर इज द राशि. हाँ. सन मेष राशि में ही 15 अप्रैल से 14 मई तक रहेगा. यहाँ पे भी सन में एरिस में ही है, मेष में. हाँ, 1 नंबर में ही है. हाँ. लेकिन लग्न चेंज होने से इनका हाउस चेंज हो गया. हाँ. है ना. अब मैंने आपको ये पूछा था कि ये किस टाइम का बर्थ है. हाँ. ठीक है. अब देखिए लग्न क्या होती है, एसेंडेंट. एट द टाइम ऑफ बर्थ विच एवर एसेंडेंट इज राइजिंग इन द ईस्टर्न हॉरिजन, जहां पे सूर्य उदय होता है. तो सूर्य कब उदय होता है, मॉर्निंग में. ठीक है. अब हम ये क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट की 2-2 घंटे से लगन चेंज हो रही है. हाँ, यहाँ पे VIS बोल तो वृश्चिक हो गया शायद, और यहाँ पे CHT आया. CHT बोल तो चैत्र हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, ये नक्षत्र है, इनको मत देखिए. ये नक्षत्र है, ये विशाखा नक्षत्र है, ये चित्रा नक्षत्र. अभी हम नक्षत्र को यू ओमिट, अभी आपने नक्षत्र कुछ नहीं देखा. अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं कि आप
देखिए अभी हमने ये देखा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जन्म कब होता है। अब हम ये हाँ देख रहे हैं कि सन की पोजीशन से टाइम ऑफ बर्थ चेक करना। अब मैं इसका हाँ टाइम है ना सनराइज का मॉर्निंग का कर देता हूं, ठीक है। तो सन कहाँ आना चाहिए? सन आना चाहिए फर्स्ट सन- हाउस में, हाँ, यहाँ एसेंड में आ जाएगा। है ना। हाँ, क्योंकि एसेंड से स्टार्ट होता है, तो हाँ अब मॉर्निंग आवर चलो में चला जाएगा। जी, ये देखो अब यहाँ आ गया सन। हाँ, 8 बजे, 10 बजे 11 नंबर वाले घर में आ जाएगा। हाँ तो तो अगर सन सेवन, ये सेवेंथ हाउस है। 12, 12 के बाद 2, 2 के बाद 4, या 6 बजे के आसपास आएगा 8 नंबर घर में। ये जब जो घर बता रहे हो आप। नहीं ये 8 नंबर घर नहीं है, ये सेवेंथ हाउस है। हाँ, 7th हाउस में वो छह ये बजे आ के गया ना यहाँ आसपास पे आ सेवेंथ जाएगा। हाउस में, अभी जो हमने बनाया था ये। हाँ हाँ, 6 बजे के बाद यहाँ आ जाएगा वो। मतलब जब सन सेट हो गया उसके बाद वो सेवेंथ, हाँ मतलब शाम का बर्थ है तो सन, मतलब यू कैन डायरेक्टली सी फ्रॉम द D1। ये D1 चार्ट भी कहलाता है, बर्थ चार्ट जो है ना, लगन चार्ट, इसको D1 चार्ट भी हाँ कहते हैं। तो इससे ही सन का पोजीशन देख के आप पता कर सकते हो कि किस टाइम का टेंटेटिव बर्थ है, मॉर्निंग का है, नाइट का है। अब मान लीजिए आपके पास हॉरोस्कोप आई और हाथ जैसे पुरानी भी आ रही है, अब तो हाँ कंप्यूटर से बनती है, एंड द पर्सन इज टेलिंग की हाँ बर्थ है ना मॉर्निंग का है और सन की पोजीशन है उसकी यहाँ पे 10th हाउस में है, तो आप कह दोगे नहीं हॉरोस्कोप गलत है। हाँ अगर वो कह रहा है कि मॉर्निंग का बर्थ है और सन की पोजीशन 10th हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस में, तो आप कह दोगे कि नहीं ये आपका गलत बनी हुई है हॉरोस्कोप। क्लियर? हाँ। तो एक तो ये सर, देखा। अगर किसी का बर्थ टाइम नहीं मालूम, डेट पता है, बर्थ टाइम नहीं मालूम, तो हम ऐसे 2-2 घंटे का कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं नहीं तो कि उसे अप्रोक्सीमेटली नहीं नहीं टाइम वो के आसपास देखिए हो। वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इवेंट वेरीफाई करनी पड़ती है। अब अच्छा। एक्चुअल में देखिए बाकी तो पोजीशन सही रहेगा लेकिन असेंडेंट हाँ चेंज हो जाएगा ना, तो असेंडेंट चेंज होते ही प्लेनेट का पोजीशन, हाउस का पोजीशन चेंज हो जाएगा। हाँ। तो इतना सिंपल नहीं है वो, उसमें क्या है BTR करते हैं, वो कृष्णामूर्ति सिस्टम में है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड का टाइम नहीं पता, कुंडली बनी हुई है उनके जन्म के टाइम की। तो एक पंडित ने अप्रोक्सीमेटली हाँ तो बताया कि वो रात के आप ढाई मेरे को, बजे उसमें क्या हुआ है है। कि जो मून का डिग्री से देखा जाता है फिर, और मून अच्छा। का नक्षत्र। अब ये मून इस टाइम है ना, ये मार्स है, मून का पोजीशन ये हाँ रहा, तो मून हाँ उत्तराषाढ़ा से ट्रांजिट हो रहा है ना। हाँ और मून के फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो इसका डिग्री और इसका नक्षत्र से फिर वेरीफाई कर लेंगे, है ना। अच्छा सर। हाँ वो एक रिवर्स कैलकुलेशन होता है और फिर BTR करते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो हाँ, जो वही उनका। अभी, हाँ अभी मैंने आपको एक तो मून का बताया कि मून बेनिफिक कब होगा, मेलेफिक कब होगा, हाँ ठीक सर। है ना। एक ये हाँ बताया कि सन का पोजीशन देख के हाउ कैन वी डिटरमाइन कि टाइम ऑफ बर्थ क्या है। क्लियर? हाँ, अप्रोक्सीमेटली पता चलेगा। हाँ नाउ अब हम आगे लेते हैं प्लेनेट का करेक्टरिस्टिक्स, उसके आगे का है ना। अब सन और मून का तो हमने कर ही लिया था, अब हम लेते हैं मार्स। अब मार्स देखिए अगर हम ऑर्बिट कंसीडर करें तो सन के सबसे क्लोजर है मरकरी, एक इनर ऑर्बिट होती है, एक आउटर ऑर्बिट कहलाती है। जैसे मैं इसका एक अगर हम जोडियाक बनाएं, जैसे ये है सन, ओके, हाँ हाँ सर। ये मरकरी का ऑर्बिट, देन वीनस का वीनस, ऑर्बिट, फिर उसके मार्स का। नहीं नहीं अभी अर्थ आएगा, हाँ सर। उसके बाद आएगा आपका मार्स, हाँ सर। फिर जुपिटर एंड देन वीनस, सैटर्न। सैटर्न का।
तो ये तो अंदर वाला तो सबसे क्या है कि जो सन है, हाँ फिर मरकरी, वीनस, ये इनर ऑर्बिट के प्लेनेट है इन रेफरेंस टू, क्योंकि जो थर्ड नंबर की ऑर्बिट जैसे इसके बाद है ये बुध ग्रह की, शुक्र ग्रह की, और यहां पे आ गया हमारी पृथ्वी, अर्थ, और इस अर्थ के अराउंड चंद्रमा का मूवमेंट हो रहा है, तो अर्थ की एक और ऑर्बिट होगी। अर्थ की ऑर्बिट में मून का मूवमेंट हो रहा है, ये रहा मून, है ना। तो ये यहां पे वीनस, मरकरी, ये मार्स है, मींस पृथ्वी से, अर्थ से अवे है। फिर ये जुपिटर और ये सैटर्न, तो सैटर्न का देखिए सबसे बड़ा ऑर्बिट है इसलिए सैटर्न को ट्रेवल करने में एक राशि में 2.5 साल लगते हैं। क्योंकि इसका पाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एंगुलर ट्रेवलिंग है। अब मार्स इज सेड टू बी द प्लेनेट इन द आउटर ऑर्बिट। क्लियर ये तो। लेकिन ये क्या है कि अर्थ के क्लोज है, इसका कलर है रेड। ये सारी चीज आपको नोट करते जाना है ना। कलर इज रेड। अब मार्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी को। फिर ये ना मेलेफिक प्लेनेट कंसीडर होता है। शुभ ग्रह भी है, अशुभ ग्रह है। जुपिटर, वीनस फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है। सन क्रूअल प्लेनेट है। और मरकरी, मरकरी ड्वेल नेचर का प्लेनेट है, जिसके साथ एसोसिएट होगा वो, अगर वो मेलेफिक के साथ है तो मेलेफिक हो जाएगा, और बेनिफिक प्लेनेट के साथ है तो बेनिफिक हो जाता है। तो मार्स जो है वो मेलेफिक है। अब मार्स से और क्या क्या चीज देखेंगे हम। भाई भाई का भी देखते हैं ना, लैंड, ब्रदर। देखिए पहली चीज देखना है हमको, अब हम बेसिक से स्टार्ट करें तो मार्स की राशि कौन कौन सी है। एक तो एरिस, मेष और वृश्चिक। स्कॉर्पियो। हाँ जी। तो 1 नंबर की राशि है एरिस, और 8 नंबर की राशि। ठीक है। और ये भी एक मेलेफिक प्लेनेट है, इसको भी क्रूअल प्लेनेट कहते हैं। नाउ इट इज रिप्रेजेंट, मतलब जो हमारे ब्रदर हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये। तो मेलेफिक प्लेनेट हो गया एक, तो ये क्रूर ग्रह भी कहलाता है, क्रूर ब्रदर का कारक है। किसका कारक है? ब्रदर, ब्रदर, हाँ हाँ ब्रदर, भाई, भाई। हाँ सर। अब इसमें ये भी लिख लो आप, लैंड का, प्रॉपर्टी, मार्स जो है लैंड का है, प्रॉपर्टी का है। सर, फ्लैट किसके इसमें आएगा सर? मार्स के इसमें आएगा या किसी और प्लैनेट के क्या इसमें? चीज? फ्लैट, फ्लैट जो लेते हैं सर अभी आजकल बिल्डिंग्स। तो लैंड बहुत। हाँ देखिए सर। प्रॉपर्टी का लिखा है ना, प्रॉपर्टी का भी कारक है। हाँ हाँ, तो फ्लैट जो हम लेते हैं
तो वो भी मार्स के। फ्लैट भी क्या है, देखिए मार्स में कंसीडर होता है। अच्छा, हाँ, लेकिन तो बेसिकली मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसका कारक मार्स है। अच्छा, ओके ओके। अब इसका जो फायर का भी है, हमारे हम्म। जो ब्लड के अंदर आरबीसी है उसका भी है, ओके। जो चोरी चकारी हो जाती है ना, थेफ्ट, उसका भी है। अच्छा, ओके। वर्जिनिटी का भी है ये। अब मैरिज के बाद जो फीमेल है उनके हस्बैंड का कारक होता है। ओके। बिफोर मैरिज ब्रदर है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड। हस्बैंड। ओके। फिर इससे क्या है कि आदमी का करेज पता लगता है, कितनी हिम्मत वाला है। अभी आप लोग अगर ट्रांजिट देखा करो रोज कि कहाँ कहाँ पे कौन से प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है, तो ओके। अभी मार्स का ट्रांजिट हो रहा है कैंसर से। तो मार्स है ना, मैं इसको भी लिख देता हूं क्योंकि एग्जॉल्टेशन का साइन होता है और एक उसका असेंडेंट का, मतलब डेबिलिटेशन का। तो मार्स का स्कॉर्पियो में, सॉरी, मकर राशि जो होती है ना अपने कैप्रिकॉन, हाँ हाँ। इसमें तो वो होता है एग्जॉल्टेड, और कैंसर के अंदर डेबिलिटेड, नीच का। अच्छा। तो यहाँ पे ये कैंसर में हो गया वीक, मार्स में हो गया पावरफुल। हम्म। तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में आप देखें कि मार्स की पोजीशन क्या है, अगर वो कैप्रिकॉन, मार्स कैप्रिकॉन में है, मकर राशि में, हम्म। तो वो बहुत पावरफुल होगा। उसके फिर हाउस की पोजीशन भी देखेंगे। मकर राशि 10th हाउस में है मान लीजिए उसके, और मार्स प्लेस्ड है, तो ही या शी वो मतलब आर्म फोर्सेस के अंदर काफी हाई पोस्ट पे होगा, और उसके अंदर काफी बहादुरी होगी, बहुत हिम्मत वाला आदमी होगा। और यही मार्स डेबिलिटेड हो गया या मेलेफिक प्लेनेट से एस्पेक्ट हो जाएगा ना, तो वो आदमी की हिम्मत, करेज, इन सबको डाउन कर देगा। ठीक है। ओके। इसलिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेनेट की प्रॉपर्टीज पढ़ना, किस किस को यस। सिग्निफाई कर रहे हैं। तो करेज हो गया। सर, हाँ जी। सर डिस्टर्ब कर सकते हो? सर, इसके रिलेटेड बिजनेस क्या हो सकते हैं मास से रिलेटेड, अगर आप मतलब करना चाहते हैं तो? देखिए पहले प्रॉपर्टी तो पढ़ लो, फिर आप अपने आप पता लग जाएगा कौन कौन से बिजनेस होंगे। जैसे अभी हमारे ठीक क्या है आया, सर। प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी हाँ डीलिंग जी। में जा सकते हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब करेज का बता रहा है तो आप आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हो, मैंने भी बताया ना 10th हाउस में है, 10th हाउस से हाँ जी, प्रोफेशन हाँ जी। देखते हैं, है ना। ओके। अब इससे है ना लीडरशिप की क्वालिटी भी पता लगती है। ओके, लीडरशिप, जस्ट अ मिनट सर। हाँ। अब लीडरशिप, यस। इसके 3 नक्षत्र होते हैं, जिनके 3, हर एक राशि को नक्षत्र अवार्ड किए हुए हैं, है ना। जी। तो इसका एक नक्षत्र है मृगशिरा, हम्म। सेकंड नक्षत्र है इसका चित्रा, ओके। और थर्ड नक्षत्र है वृश्चिक, धनिष्ठा। धनिष्ठा। हर एक के 4 4 पद होते हैं। तो जैसे चित्रा है वो कन्या राशि में आधा है, एक पद है, और ये मेरे ख्याल से 2 पद उसके इधर, ये कन्या के बाद कौन सी आती है, तुला राशि के अंदर आते हैं। लॉर्डशिप इसके पास बताई दी मैंने आपको, एरिस और स्कॉर्पियो की है। कलर इसका रेड है। अब मेटल में ये जो इंडिकेट करता है, मेटल के अंदर ये कॉपर को करता है, ओके। क्योंकि अगर आपको किसी के मार्स स्ट्रांग है तो कॉपर का अगर वो डीलिंग करेगा, और कमोडिटी मार्केट में भी मार्स की पोजीशन से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कॉपर की अप एंड डाउन क्या हो रही है। ओके। ठीक है। जी तो ये सर। मार्स की
याद करनी है। मार्स किस किस राशियों का लॉर्ड है, क्या सिग्निफिकेटर है, कहां पे डेबिलिटेड है, कहां पे एग्जॉल्टेड है ना, और कौन कौन से नक्षत्रों का वो लॉर्ड है, ये इसकी एग्जॉल्टेशन है। सर ये डेप्लीटेड और एग्जॉल्टेड कैसे पता चलेगा सर? ये बेटा याद करना पड़ेगा। जैसे मेष राशि का हमने याद किया ना, मालिक मंगल है, हाँ तो अब एक अभी इंपॉर्टेंट चीज अपन अभी देखो डिस्कस करेंगे, एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन। अच्छा इसी में बताता हूं मैं आपको। मंगल हाँ, रिप्रेजेंट्स हनुमान जी, है ना। हाँ जी, अब कैप्रिकॉन जहां पे ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। और सैटर्न, मार्स की सैटर्न से एनिमिटी है, दुश्मनी है, लेकिन सैटर्न की नहीं है, वहां वो न्यूट्रल है। तो मार्स अपने दुश्मन के घर के अंदर देखो पावरफुल है, एग्जॉल्टेड। आया समझ? मार्स अपने दुश्मन के घर के अंदर कितना पावरफुल है। अब कैंसर क्या है? कैंसर का मालिक कौन है? मून। कैंसर एक वाटरी साइन है ना। हाँ यस, और ये फायर है, तो फायर को आप पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? फायर एंड दो नहीं जमेगा, दोनों का पानी आग बुझ जाएगी। तो वो वहां डेबिलिटेशन हो गया। अब अच्छा रिलेशन भी देखना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैंने आपको बताया होगा ना कि डेबिलिटेशन में एक याद कर लो। जैसे हम कोई सा एक ले लेते हैं, जैसे यहां है ना, ये यहां पे डेबिलिटेटेड है। अगर डेबिलिटेशन याद कर लिया तो उसका 7th में वो एग्जॉल्टेड होगा। अब इसके 7th नंबर कौन सा आ रही है राशि? 1 2 3 4 5 6 7। 10th नंबर राशि कौन सी? कैप्रिकॉन है ना। हाँ कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड होता है। और अगर ये याद है हमको, तो हम इस यहां से 7th काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7th यहां पे वो डेबिलिटेड है। तो मार्स जो भी राशि में रहेगा वहां से 7th राशि नहीं, हर प्लेनेट, ईच एंड एवरी प्लेनेट जिस राशि में उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, उससे 7वीं राशि के अंदर वो डेबिलिटेड है। अभी सूर्य है ना, एग्जॉल्टेड है। सूर्य मेष राशि में एग्जॉल्टेशन पे होता है। यहां देखो आप, यहां लिखा हुआ होगा सन, ये देखो एग्जॉल्टेड लिखा हुआ है ना। हाँ एरिस राशि है, एरिस राशि में एग्जॉल्टेड है। तो यहां से 7th काउंट करें, डेबिली का हो गया नीच का। 1 2 3 4 5 6 7। तुला राशि लिब्रा में सन आ गया तो वो डेबिलिटेड हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, सिर्फ एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी मार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ते हैं मरकरी। ठीक है। सर मेरिफिक और बेनिफिक कैसे लिखेंगे? अब देखिए, जो बुध ग्रह है ना, वो सबसे क्लोज है सन के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको देखोगे ना, तो ये कंबस्ट रहता है। अब कंबस्ट को क्या कहते हैं? अस्त भी कहते हैं। क्योंकि जब है ना, हर प्लेनेट की डिग्रीज है कि वो सन से कितना दूर होगा, तब वो कंबस्ट हो जाता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण वो उसकी जो मैग्नेटिक वेव्स आती है ना, वो कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं अस्त हो गया। तो 12 डिग्री के आसपास ये मान के चलो कि कोई प्लेनेट सन से ±12 है, तो वो अस्थि है। तो ये नजदीकी रहता है, तो ये आपको 40-45 डिग्री से दूर दिखेगा ही नहीं सन के। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सन से 7th के अंदर मरकरी मिलेगा या वीनस दिखेगा। वीनस भी सन के पास रहता है, शुक्र तारा, तो ये भी आप कई बार कंबस्ट हो जाता है। लेकिन मरकरी मोस्ट ऑफ द में कंबस्ट मिलता है। लेकिन क्या है कि ये इंटेलिजेंस का भी कारक है। अब इंटेलिजेंस अगर अस्त हो गया तो उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। हाँ तो हाँ इसीलिए बुध ग्रह मरकरी स्पीच का भी कारक है। अब मरकरी हाँ। केतु से कनेक्ट हो गया ना, तो भी उसकी
बोलचाल में, उसकी मेमोरी के अंदर, उसकी हकलाने की, उसकी मेमोरी पे भी केतु इफेक्ट डाल देगा, उसकी मेमोरी वीक हो जाएगी। मरकरी बिजनेस का भी कारक है, अब अकाउंटिंग का भी कारक है। तो मरकरी अगर 10th हाउस से रिलेटेड है तो उसको अकाउंट्स के, बैंकिंग में, फाइनेंस का भी कारक है। तो मरकरी अगर किसी का स्ट्रांग है, अब मरकरी की जो 2 राशियां कौन सी हैं? एक तो 3 नंबर हाँ, जेमिनी, जेमिनी और वर्गो। करेक्ट। अब आप अगर पढ़ते रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छी जगह इसमें इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ भी आएगी कि हाँ क्या है। अब ये ही एक ऐसा प्लेनेट है जो विर्गो में एग्जॉल्टेड है। ओके, विर्गो उसकी राशि भी है, स्वयं राशि उसका घर है, और वहीं पे वो एग्जॉल्टेड है। अब आप एक, मैंने जो अभी हॉरोस्कोप बनाई थी ना, इसको हाँ। तो बंद कर देता हूं, ये देखिए, या ये देख लो, इसमें मेरे को बताओ मरकरी की क्या पोजीशन है? यहाँ पे ये कौन सा हाउस है? 1 2 3 4 5 6 7वां हाउस, नहीं 6ठा हाउस में है नहीं मर्क्यूरी। नहीं, अभी हाउस छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं मरकरी की राशि की। कौन सी राशि में है? 12वीं राशि है, मीन राशि है। हाँ, एग्जॉल्टेशन कहाँ है मरकरी का? वर्गो में बोला आपने। वर्गो कहाँ पे है? वर्गो बोलते वर्गो भाई छठा बोलते हैं, 12वें घर में है। तो अभी मरकरी कहाँ पे, क्या पोजीशन में होगा? पावरफुल है कि क्या है? 12वें घर में केतु बैठा है, केतु बैठा है, बोलते नहीं, स्पीच प्रॉब्लम। वो तो अलग चीज है। मरकरी डेबिलिटेड हो गया ना, 7th हो गया ना, छठे से। हाँ, 7th हाउस में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें घर राशि के अंदर यहाँ पे पावरफुल है, यहाँ वीक हो गया अच्छा। मरकरी। ये रहा। अब यहाँ पे भी आप देखिए, ये मरकरी, ये हाँ। डेबिलिटेशन लिखा हुआ है। हाँ सर। तो मरकरी अब ये शनि के साथ बैठा है ना, हाँ। राहु के साथ हाँ। बैठा है, तो ये हाँ। मेलेफिक भी हो गया। अच्छा, ये अब है ना, Malefic- इस मेलेफिक मतलब अशुभ ग्रह है इस टाइम, क्योंकि मैंने क्या बताया, मरकरी हाँ। बेनिफिक में नहीं है। जुपिटर वीनस फंक्शनली मेलिफिक बेनिफिक है, मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह में बृहस्पति और शुक्र देव आते हैं। मेलेफिक में सर एक बार रिपीट करना ना। मैं लिख देता हूं, हाँ सर, वो थोड़ा करना। हाँ। बेनिफिक, फंक्शनल, नैसर्गिक, हाँ। ये है जुपिटर और वीनस। ये अच्छे हैं। ये मतलब शुभ ग्रह हैं, अच्छे मतलब ये अच्छे रिजल्ट देते हैं, फेवरेबल। अच्छा। इनकी दृष्टि पड़ेगी, ये किसी के साथ बैठे हैं तो ये अच्छे परिणाम देंगे। अच्छा। अब जो फंक्शनली मेलेफिक है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। केतु। अब जो क्रूअल प्लेनेट है वो है सन। अब आया मरकरी, ये कहलाता है डुअल नेचर का, एज पर एसोसिएशन। जिसके साथ बैठेगा वैसे रिजल्ट्स देगा। अगर ये जुपिटर वीनस के साथ है तो अच्छा बन गया, सैटर्न मार्स के राहु के साथ है तो खराब बन गया। हाँ, अब और सन के साथ सन तो कंबस्ट क्रूअल हो है, गया। कंबस्ट नहीं, 12 डिग्री के अंदर है तो कंबस्ट हुआ। हाँ। अब मून का जो था वो मैंने आपको बताया था, अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, हाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक हाँ, अच्छा है, शुभ है, बेनिफिक है। 8 टू अष्टमी।
ये हो जाएगा बेनिफिक। हाँ, शुभ बोला गया उसको। हाँ, और नहीं तो मेलेफिक। हाँ क्लियर? हाँ सर। तो मरकरी और किस किस चीज का कारक है? एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन आपको क्लियर हो गया। पावरफुल, अभी एक हॉरोस्कोप में भी अपन ने देख लिया कि भाई मरकरी की क्या पोजीशन है ना। हाँ अब इसकी एक माइथोलॉजी में कहानी है कि चंद्रमा ने जुपिटर की पत्नी थी तारा, उसका हाँ। हरण किया, हाँ और ये चंद्रमा और तारा की संतान है मरकरी। हाँ। और ड्यूरिंग ये जब पैदा हुआ तो ये वीनस के घर में रहा, शुक्रदेव के घर में, क्योंकि शुक्रदेव है ना दैत्यों के गुरु हैं। तो जुपिटर, वीनस की मरकरी से अच्छी दोस्ती है, क्योंकि वीनस शुक्रदेव के घर में ही वीनस रहा। लेकिन हाँ। जुपिटर, फिर बाद में क्या हुआ कि बृहस्पति देव ने देवताओं पे प्रेशर किया कि भाई वो मेरी पत्नी को ले गया। हालांकि बृहस्पति देव की 3 पत्नियां थीं, उसमें एक तारा थी। तो हाँ वापस जब देवताओं ने चंद्रमा पे प्रेशर डाला तो उसने उनकी पत्नी वापस भेज दी। लेकिन जुपिटर ने मरकरी को अपना बेटा नहीं माना, तो जुपिटर और मरकरी की दुश्मनी है, वो दोस्ती नहीं होती है। अब चंद्रमा और बृहस्पति की भी दोस्ती नहीं है, लेकिन केंद्र में अगर ये कनेक्ट हो जाते हैं, 1-7 से कनेक्ट होते हैं या 7 है, तो गज केसरी योग भी बनता है। ये एक ध्यान रखना है ना। कैसे बनता है सर, एक बार फिर बोलेंगे? जैसे केंद्र क्या है, अभी देखो मैं और उसको बताता हूँ, बीच बीच में मैं आपको टिप देता रहूं तो थोड़ा ध्यान देख लेना। हाँ, वो इसलिए नोट हाँ। डाउन कर ले रहे थे सर। ये फर्स्ट हाउस है, हाँ फर्स्ट हाउस है। ये 4th हाउस, हाँ सर। ये 7th, हाँ सर। ये 10th, हाँ सर। ये केंद्र के स्थान कहलाते हैं। अच्छा। 1, 4, 7, 10। अब ट्रायंगल बनाए हम। 1, ये 5th हाउस है, ये 9th हाउस है। तो हाँ। 1, 5, 9 का कोई कनेक्शन है तो ये ट्राइन कहलाता है, ये लक्ष्मी स्थान है। और 1, 5, 9 159 फर्स्ट हाउस, लक्ष्मी स्थान। हाँ 5th हाउस, 9th हाउस लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। अब इसमें 1, 4, 7, 10 ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। अब 159 का है जी, नहीं सर, विष्णु स्थान, केंद्र स्थान जो है 1, 4, 7, 10 का, उसको विष्णु स्थान भी कहते हैं। हाँ। अब 159 का अगर 1, 4, 7, 10 से कनेक्शन आ जाता है तो विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है। इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहां चंद्रमा है ना, 4th हाउस में दिख रहा है चंद्रमा। हाँ सर। यहां पे जुपिटर आ जाए, ये जो मार्स है ना, अभी ये मंगल जहां है ना, हाँ। यहाँ पे जुपिटर आ जाए, हाँ तो ये आमने सामने हो गए, 1-7 से कनेक्टेड हो गए, 7वीं दृष्टि हाँ। पड़ रही है चंद्रमा की और इनकी, तो ये गज केसरी योग बन गया। अच्छा। अब फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, 7th फोर्थ में, हाउस में फोर्थ नहीं। हाउस में ना अब आप दूसरी तरीके से देखो, यहां पे जुपिटर है, यहां पे चंद्रमा आ गया, तो भी आमने सामने हो गए। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, यहां पे चंद्रमा आ जाए तो भी कनेक्शन हो गया, तो ये गज केसरी योग कहलाता है। अच्छा, आमने सामने आएंगे जब गज केसरी योग बनेगा। देखो मैं आपको उसके पहले एक चीज बताता हूं कि हर प्लेनेट को दृष्टियां दी गई हैं। तो जो 7th एस्पेक्ट है, 7वीं दृष्टि तो सभी को दी हुई है, ऑल प्लेनेट्स को। अब मैं आपको बताता हूं दृष्टि कैसे देखी। ये दिखा आपको चार्ट? थोड़ा छोटा है सर, बड़ा हो सकता है। ये इसमें बड़ा नहीं होता है, ये इस सॉफ्टवेयर में छोटा ही रहता है। अब देखिए, अच्छा, ये मैं इसमें माउस रखूंगा ना, ये देखो दृष्टि आ गई। हाँ सर, आया ना। ये क्या लिखा हुआ है? गुरु। हाँ, जुपिटर हो गया। तो गुरु जुपिटर
लगन में फर्स्ट हाउस में भी दृष्टि डाल रहा है। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं हाँ। अभी देखता हूं केतु, केतु की हाँ। एक दृष्टि है। सेकंड हाउस में डाल रहा है, शुक्र ग्रह राहु ग्रह वहां हाँ, पे है। अब यहाँ देखो राहु की भी एक आ रही है, हाँ, केतु पे गिर रही है। शनि और शुक्र की। केतु पे गिर रही है। तो यहां से हम गिनते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, ठीक है। 7वें नंबर पे सीधी दृष्टि गिर रही है। हाँ, तो शुक्र की भी गिरी, राहु की भी गिरी। अब बुध को देखें, हाँ। बुध की भी आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बुध की दृष्टि कहाँ आई? 10वें घर पे। मतलब 7 घर छोड़ 7वें घर में आई ना, तो ये हाँ, मतलब ये अच्छा कहलाती वैसे है। घर। हाँ, 7वें मतलब जिस जगह प्लेनेट बैठा है उसको इंक्लूड करके 7 गिनेंगे तो वो 7वीं दृष्टि कहलाती है, जिसको 7th एस्पेक्ट कहते हैं। अब सूर्य का भी देखिए वहीं आ रहा है। हाँ। हाँ। तो जो मैं ये मैंने लिखा ना, 7th एस्पेक्ट गिवन टू ऑल प्लेनेट। 7वीं दृष्टि सभी प्लेनेट को दी है। कौन कौन से प्लेनेट है? सारे सन, हाँ सर। मून, ऑल है। मैं चलो प्लेनेट के नाम नहीं लिखता, वो टाइम अपना यूं ही खराब होगा। लेकिन हाँ सर। 3 प्लेनेट हैं, जुपिटर, हाँ। सैटर्न और मार्स। इनको 2-2 दृष्टि एक्स्ट्रा दी हुई है। अब जुपिटर की कौन सी है ये नोट कर लो आप। 7 तो है ही सबके पास, बट हाँ। जुपिटर, सैटर्न, मार्स हैव गिवन 2 एक्स्ट्रा। अब हम वापस इसमें देखते हैं। अब जुपिटर देखो आप, 3 जगह दिखा रहा है। मंगल को देखें, 3 जगह बता रहा है। शनि को देखें। हाँ सर। तो जहां पे भी जुपिटर बैठा है वहां से आपको 5वीं दृष्टि देखना है, 7वीं दृष्टि देखना है और 9वीं दृष्टि देखना है। 9 हाँ। मतलब ये घरों को देखना है। हाँ, अब मेरे पास तो क्या है, ये भी खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है, ई कुंडली सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जहाँ ही माउस रखो ना सीधे दृष्टि आ जाती है हाँ सब सर। में। अब इसमें ये कुछ चीजें किसी में कुछ मतलब सारे एक सॉफ्टवेयर लेते हैं ना, उसमें नहीं आती है। अब जैसे ये वाला हाँ। पाराशरी है, वहां से भी एक जगन्नाथ हो रहा है, वो भी फ्री है। वो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उन्होंने वो फ्री डाला हुआ है, जे होरा के नाम से है। उसमें भी सारी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उन्होंने फ्री कर रखा है सबको, वो फ्री मिल जाती है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। ये साइट का नाम है जे हो रहा। आप गूगल पे लिख देना जगन्नाथ होरा। अच्छा सर। देखो, जैसे मैं अभी आपको ये भी चेक करा देता हूँ, हाँ, इंस्टॉल हो जाए। ये सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना। हाँ सर। तो सॉफ्टवेयर अभी कोई मत खरीदना, जगन्नाथ होरा प्रैक्टिस करना, इसमें आपको बहुत अच्छा है, सारी कैलकुलेशन वगैरह सब मिल जाएंगी आपको। अब अपन ने जुपिटर सैटर्न की ये दृष्टियां क्लियर हो गई। हाँ सर, समझ में आया। तो सर इसके बेनिफिट वगैरह, जैसे जुपिटर अभी अच्छा जो ग्रह है। मैं पढ़ा रहा हूं ना, उनको पहले रट्टे मारने हैं, फिर अपने आप आपको अच्छा। धीमे धीमे क्लियर होना लग जाएगा। अभी ये याद करो कि अच्छा। सभी को 7वीं दृष्टि दी हुई है। 3 प्लेनेट हाँ। हैं, जुपिटर, सैटर्न और मार्स। मार्स। उनको 2-2 उनको 2 एक्स्ट्रा दी हुई एक्स्ट्रा है। दी है, मतलब टोटल 7 दृष्टि है, 3 दृष्टि है इन लोगों के पास। इनके पास 3-3 है। ठीक है, देखो टाइम है ना, 9:20 हो गया है। मेरे को कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है, जब आपको अभी टाइम बता दो उतने तक मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर अपन स्टॉप कर देंगे, है ना। हाँ सर। अभी 10 मिनट तक और ले लें इसको, 9:30 तक है। हाँ, ये मर्क्यूरी खत्म करके स्टॉप करते हैं सर। हाँ ठीक है, क्योंकि क्या है, वो पढ़ाने वाले को टाइम पता नहीं लगता है ना। अब नहीं, मरकरी सर, की अब हमने सही राशि है। देख ली, जेमिनी, विर्गो, फंक्शनल, हाँ। ये डुअल साइन में है। हाँ। अब कंबशन का आपको पता लग गया, है ना। हाँ। हाँ, 12 डिग्री पे कंबशन होता है। कोई भी हाँ। प्लेनेट अगर सन के 12 डिग्री अब में आ देखिए, जाता है। इसके और सिग्निफिकेशन भी लिख लेते हैं अपन। जैसे हाँ, इंटेलिजेंस का कारक हो गया, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है। अब अगर हाँ। मर्करी एक्सॉल्टेड है तो उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी, देखना आप।
अगर मरकरी किसी के एग्जॉल्टेशन में है तो उसकी जो, एक और चीज बताता हूं, अगर किसी का मरकरी वीक है ना, तो वो हाँ। राइटिंग वर्क खूब करेगा ना, तो उसकी मरकरी स्ट्रांग हो जाता है। ओके। जितने राइटर हैं उनका मरकरी स्ट्रांग होता है। जो बड़े बड़े राइटर बने ना, जर्नलिस्ट, उनका मरकरी स्ट्रांग होगा। तो मरकरी स्ट्रांग करने के क्या करो, आजकल जैसे मैं भी अभी आपको तो पढ़ाना है, इसलिए इसको क्या है कि टाइप कर रहा हूं, लेकिन तो मैं क्या है कि सारा काम जितनी कोशिश होता है ना, राइटिंग वर्क करता हूं, पेपर पे अब हम लिखता हूं राइटिंग मैं। वर्क कर रहे थे, हमारा मरकरी स्ट्रांग हो जा रहा है। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाना, ये एक अकल्ट साइंस कहलाती है, इसका भी कारक मरकरी है। अच्छा। जिसका मरकरी जुपिटर का कनेक्शन आपकी हॉरोस्कोप में स्टडी से होगा, वही अकल्ट साइंस में जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मरकरी। दिव्य हाँ दिव्य विद्या है। हाँ। अब इंश्योरेंस है, ये भी मरकरी से देखते हैं, मतलब बिजनेस है ना, तो इंश्योरेंस की एजेंसी अगर कोई एजेंट बनना चाहे तो अपना मरकरी देख ले। कॉमर्स है जितना, क्योंकि हाँ कॉमर्स भी क्या है, सारा अकाउंटिंग का काम है। हाँ सर। अब स्कल्पचर, ये जितनी चीजें हैं ना, ये भी मरकरी से देखते हैं, क्योंकि आर्ट उसके साथ आ गई। डांस का है, डांस वीनस से भी देखते हैं, डांस मरकरी से भी देखते हैं, क्योंकि विष्णु जी ने इंटेलिजेंस, मरकरी इंटेलिजेंट है बहुत, जिसका मरकरी हाँ। स्ट्रांग होगा ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा आदमी। तो अब एक और चीज है कि अगर देखना, जिस हाउस से मरकरी कनेक्ट होएगा, डुअल साइन है, तो उसको हर चीज दो मिलेगी। अब सिंपल सी चीज बताता हूं, एक जैसे लोग देखते हैं कि भाई डबल मैरिज, तो सेवेंथ हाउस का अगर मरकरी से कनेक्शन आ गया तो उसकी दो शादियां के चांस होते हैं, या एक शादी टूट जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि एक कच्ची शादी करके फिर पक्की करनी चाहिए, और अगर वो नहीं किया तो शादी ब्रेक होके और सेकंड मैरिज के चांस बन जाते हैं, या कहीं अफेयर हो जाता है। तो मरकरी हर चीज को डबल करता है, डबल है मतलब, ये डबल। राइटिंग स्किल लिख दी मैंने, हाँ बिजनेस लिख दिया, है ना। हाँ सर। मतलब सर, अच्छे और बुरे दोनों चीजों को वो डबल कर देता है, ऐसे हाँ होगा। हाँ हाँ, भाई अगर इसके साथ अच्छा। जुपिटर विनस के साथ कनेक्ट हो गया तो अच्छी चीजों को करेगा डबल। हाँ यही हाँ सैटर्न मार्स के हाँ। साथ हो गया तो बुरी चीजों को भी कर देता है। अब ओके जिसका ओके। मरकरी अच्छा होगा ना, तो उसकी बहुत स्वीट वॉइस होगी। मेरे क्या है, सेकंड हाउस है ना, स्पीच का है, बोली का है, मेरे मंगल बैठा हुआ है, ओके। तो मेरी आवाज आप लोगों को भारी लग रही होगी ना। हाँ। मेरे लोग कहते हैं आपकी आवाज बहुत भारी है, मैं पहले ही कह देता हूँ मंगल बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। तो जिसके मरकरी का कनेक्शन सेकंड हाउस से आएगा, उसकी स्पीच बहुत स्वीट होगी। वेल्थ का भी ओके। कारक है। अब एक और चीज वेल। बताता हूं, सूर्य और मरकरी का कनेक्शन आ गया तो ये एक बुद्धादित्य योग बनता है। सूर्य बुद्धादित्य योग, इसमें आदमी के पास बहुत फाइनेंस आता है। कनेक्शन तो रहता ही है, क्योंकि बुद्ध देव शनि सूर्य देव के आसपास ही चलते हैं क्लोज होने के कारण। लेकिन ये क्या, अधिकांश कंबस्ट हो जाते हैं। अब कंबस्ट से अलग होके अगर सूर्य और मरकरी साथ साथ हैं तो सूर्य बुद्धादित्य योग बनेगा, और उस आदमी के पास ये वेल्थ का कारक होता है। सूर्य बुद्धा। सूर्य प्लस बुद्ध, सूर्य बुद्धादित्य योग। बुद्धादित्य योग। ओके। अब जैसे अच्छा, जो जिसकी कहते हैं ना कोयल जैसी आवाज है, तो वो मरकरी का हाँ। कनेक्शन है। मरकरी वीनस का कनेक्शन आ गया तो उसकी बहुत स्वीट वॉइस होगी। और ये अगर एफ्लिक्टेड हो गया, मतलब दृष्टि अगर शनि की पड़ गई, मंगल की पड़ गई, तो सब में कूड़ा करेगा। अब 12th हाउस का लॉर्ड बन के बैठ गया तो खर्चे ज्यादा करा देगा। अब कैंसर असेंडेंट है, अब आप इसको एक ये देख ले आप, ये कौन सी है, लिब्रा है ना। मैं इसको कैंसर बना देता हूं, एक मिनट।
इसको क्या रोटेट भी कर सकते हैं हम, ये रोटेट कर लिया, कैंसर असेंडेंट हो गई। हाँ इसका लॉर्ड कौन है? मरकरी। नंबर, हाँ मरकरी, इसका लॉर्ड कौन है? वीनस नहीं, हाँ मरकरी। नंबर 6 मरकरी, हाँ तो 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी हो गया, 12th हाउस अच्छा नहीं मानते, तो ये हाँ। खर्चे कराएगा, हॉस्पिटलाइज कराएगा, दूसरी बीमारियां देगा। तो मरकरी हर एक करेगा। अभी मैं बताऊंगा हर लग्न का भी अपन करेंगे एक एक का कि किसके अंदर कौन सा प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा। तो मरकरी एफ्लिक्टेड हो गया तो रिवर्स देगा, ठीक है। उसका पढ़ाई स्टडी का कारक भी मरकरी है, नहीं तो पढ़ाई में मन ही नहीं। अगर मरकरी अच्छा है तो वो बच्चा खूब पढ़ाई करेगा स्टडी में। अब अगर वीक है तो मरकरी के उपाय करने चाहिए, है ना। जैसे जो किन्नर होते हैं ना, उनको हरी चूड़ियां, हरे कपड़े, पैसे वगैरह दान करें ना, तो मरकरी के रिजल्ट खराब होने से आदमी को काफी मतलब रोक लगती है। अब एक और चीज जनरल बताओ, में भी कर सकते हैं सर, है मरकरी खराब नहीं है या तो ऐसे भी जनरल में भी कर सकते हैं। हाँ तो बुराई नहीं है ना। अब एक और चीज हाँ। बताओ, अब प्लेनेट छोड़ो, MERCURI, मर्क्यूरी। पारे का नाम सुना है? पारा। हाँ हाँ सुना है सर। तो पारा क्या है? लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है? दोनों में काउंट होता है ना वो। हाँ सर, तो मरकरी वही पारा है, इसलिए दोनों में काउंट होता है। जो वो पारा है उसको मरकरी से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? हाँ सर, ग्रीन कलर है, सर जी, मेटल इसके साथ है गोल्ड। गोल्ड। हाँ, अब स्किन का भी मरकरी से पता लग जाता है। हेडेक है किसी के तो उसका मतलब मरकरी उसका गड़बड़ है, इसलिए उसके माइग्रेन वगैरह की बीमारी रहती है ना इन लोगों को। हाँ सर, स्किन रिलेटेड डिजीज हो रही है तो मरकरी चेक कर लो। अपनी बॉडी के अंदर, अपने घर के अंदर ही सारे ग्रह मौजूद हैं। अब मान लीजिए हाँ। किसी को माइग्रेन है, तो वो माइग्रेन के इलाज कराने के बाद अगर मरकरी का इलाज कर लेगा ना तो माइग्रेन वैसे ठीक हो जाएगा। स्किन डिजीज हो रही है तो वीनस भी है, मरकरी भी है, तो उन दोनों के इलाज कर लेगा ना तो उसकी स्किन डिजीज अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि ग्रह देते हैं। सन खराब है, फादर से अच्छी तरह रख, रोज फादर के पांव छुओ, फादर का आशीर्वाद लो, सन अच्छा हो जाएगा। मून खराब है, मदर का आशीर्वाद लो, मदर की सेवा करो तो आपका मून अच्छा हो जाएगा। मार्स खराब है, छोटे भाई बहनों को प्यार करो, उनको रोज घुमाने ले जाओ, कभी आइसक्रीम खिला दो, कभी कुछ कर दो। छोटी बहन है, उनको टॉफी ला के दे दो, आइसक्रीम खिलाओ, तो आपका 9 साल से छोटी है तो मरकरी अच्छा हो गया। मार्स अपने भाई, छोटे भाई से अच्छा कर लिया। तो ये सारी चीजें हमारे घर में भी हैं। अब मार्स क्या है कि किसी का अगर वैसा है ना तो उसकी स्पीच हार्श होगी, मतलब बहुत कठोर बोलेगा, किसी को चुप जाएगा, मतलब वो सीधे लठ मार के बोलता है। और कई है ना इस स्टाइल से बोलते हैं ना कि उनकी बड़े यूं नजाकत से, तो आदमी क्या है उससे वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। हाँ सर, और किसी को आज के अंदर डाउट है तो अब अपन यहीं क्लोज करते हैं। हाँ सर। अब अगली सर क्लास अभी क्या आपने है एजुकेशन, है जी? सर आपने एजुकेशन का मरकरी के लिए बोला, तो फिर सर गुरु का कैसे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड गुरु ग्रह का कोई पारा है, इसलिए दोनों में काउंट होता है। जो वो पारा है उसको मरकरी से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? हाँ सर, ग्रीन कलर है, सर जी, मेटल इसके साथ है गोल्ड। गोल्ड। हाँ, अब स्किन का भी मरकरी से पता लग जाता है। हेडेक है किसी के तो उसका मतलब मरकरी उसका गड़बड़ है, इसलिए उसके माइग्रेन वगैरह की बीमारी रहती है ना इन लोगों को। हाँ सर, स्किन रिलेटेड डिजीज हो रही है तो मरकरी चेक कर लो। अपनी बॉडी के अंदर, अपने घर के अंदर ही सारे ग्रह मौजूद हैं। अब मान लीजिए हाँ। किसी को माइग्रेन है तो वो माइग्रेन के इलाज कराने के बाद अगर मरकरी का इलाज कर लेगा ना तो माइग्रेन वैसे ठीक हो जाएगा। स्किन डिजीज हो रही है तो वीनस भी है, मरकरी भी है, तो उन दोनों के इलाज कर लेगा ना तो उसकी स्किन डिजीज अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि ग्रह देते हैं। सन खराब है, फादर से अच्छी तरह रख, रोज फादर के पांव छुओ,
फादर का आशीर्वाद लो, सन अच्छा हो जाएगा। मून खराब है, मदर का आशीर्वाद लो, मदर की सेवा करो तो आपका मून अच्छा हो जाएगा। मार्स खराब है, छोटे भाई बहनों को प्यार करो, उनको रोज घुमाने ले जाओ, कभी आइसक्रीम खिला दो, कभी कुछ कर दो। छोटी बहन है, उनको टॉफी ला के दे दो, आइसक्रीम खिलाओ, तो आपका 9 साल से छोटी है तो मरकरी अच्छा हो गया, मार्स अपने भाई छोटे भाई से अच्छा कर लिया। तो ये सारी चीजें हमारे घर में भी हैं। अब मार्स क्या है कि किसी का अगर वैसा है ना तो उसकी स्पीच हार्श होगी, मतलब बहुत कठोर बोलेगा, किसी को चुप जाएगा, मतलब वो सीधे लठ मार के बोलता है। और कई है ना इस स्टाइल से बोलते हैं ना कि उनकी बड़े यूं नजाकत से, तो आदमी क्या है उससे वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। हाँ सर। और किसी को आज के अंदर डाउट है तो अब अपन यहीं क्लोज करते हैं। हाँ सर। अब अगली सर क्लास अभी क्या आपने है एजुकेशन है जी? सर आपने एजुकेशन का मरकरी के लिए बोला, तो फिर सर गुरु का कैसे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड गुरु ग्रह का 8th हाउस से कनेक्टेड है, डिवाइन साइंस है, 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो 8th हाउस अपने आप अच्छा होता है, हिडन ट्रेजर है 8th हाउस। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सो गुड मच नाइट। सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू।